Hello friend, this is your English guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Once again you are welcome in a video lecture. Lesson number 75. Lesson number 75 में हमने he is gone, he has gone part 1 उसके अंदर हमने ये एक्सप्लेन किया। उसके बाद उसी वीडियो में मैंने आपको जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स थे, सेमी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, सब हेल्पिंग वर्ब्स का मैंने एक रिवीजन करके आपको वीडियो 1 में दोनों कंबाइन 2 in 1 करके दिया। अब लेसन नंबर 75 से मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो नया सीरीज़ क्या है वो जानने से पहले अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए और आप उस इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें। अब 75 वीडियो 2 यहाँ से मैं नया सीरीज़ चालू कर रहा हूँ और उसका मैंने नाम दिया है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। राइट, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्या है? 75 पार्ट 1 तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब 75 पार्ट 2 यहाँ से मैं डिफरेंट लेक्चर्स दूंगा आपको। बेसिक स्पोकन इंग्लिश। बेसिक स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या होता है? कभी कभी कुछ लाइन बोलने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या बोलूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखा है कि अगर मेरा बस चले तो, अगर मेरा बस चले तो एक लाइन है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उसे मार डालूँ। ओके, मैं उसे मार दूंगा। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे मार दूंगा। मेरा बस चले तो उसको जेल में से निकाल दूंगा। मेरा बस चले तो मैं चाइना के ऊपर हमला कर दूंगा। मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दूंगा। अगर मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दूंगा। आई विल अटैक ऑन पाकिस्तान, आई विल अटैक ऑन चाइना। मैं उसे खून कर दूंगा। आई विल किल हिम। ये हमें आता है, ये टेंस है। लेकिन अगर मेरा बस चले तो इफ़ आई हैव माई ऑन वे, क्या लिखा है मैंने? इफ़ आई हैव माई ऑन वे। अगर मेरा बस चले तो इफ़ आई हैव ऑन माई वे आई विल किल दैट बास्टर्ड। मैं उसको मार डालूंगा। इफ़ आई हैव माई ऑन वे आई विल अटैक ऑन पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान पे अटैक कर दूंगा। बस आपको ये सीखना है। हम जब लाइनें बोलते हैं अगर मेरा बस चले तो, ताकि भले ही वो मुझे क्यों इतना डांटे, भले ही वो मुझे इंसल्ट करे लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा, तो भले ही, ताकि, बहुत दिन के बाद मिले, जबकि, जबकि, ये सब सारे छोटे छोटे वर्ड्स है। इस वर्ड्स को लेकर मैं आपके सामने डिफरेंट लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो हो गया ताकि आपको देखने में, देखो ताकि आया, ताकि आपको देखने में भी बहुत लॉन्ग टाइम ना देना पड़े। मैंने अलग अलग, जैसे मैंने नाम दिया है लेक्चर 1, तो लेक्चर 1 में मैंने 11 वर्ड्स, बहुत जो वेनेवर वी टॉक एंड कम्युनिकेट इन सोसाइटी, यहाँ हम इसकी ज़रूरत पड़ती है और ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं। कभी कभी मैंने सोचा है वेन एवर वी स्पीक इंग्लिश, वेन एवर वी ट्राई टू कम्युनिकेट विद एनी काइंड ऑफ पर्सन, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाना मतलब तू चुल्लू भर पानी में मर जा, इससे अच्छा है तू चुल्लू भर पानी में मर जा। तो ये तू मर जा तो आता है इंग्लिश, प्लीज़ यू डाई, प्लीज़ डाई, ये तो आता है इंग्लिश। लेकिन चुल्लू भर पानी में मर जा, इसका इंग्लिश आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाते कहीं कहीं। तो ऐसे ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस लेकर मैं आपके सामने एक सीरीज़ में आ रहा हूँ। जैसे फर्स्ट लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर बेसिक स्पोकन इंग्लिश, उसका फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, इस तरह से आएगा। तो आप अच्छे से सब लेक्चर्स को ध्यान से देखिए और अच्छे से अच्छे इंग्लिश सीखिए, क्योंकि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो हमें कन्फ्यूज़ करते हैं। वेनेवर ऐसे वर्ड के साथ, जैसे मेरा बस चले तो मैं वहाँ जाऊँ ही नहीं, मेरा बस चले तो मुझसे शादी ही ना करूँ, मेरा बस चले तो मैं शादी ही ना करूँ, मम्मी बहुत प्रेशर करिए, पापा बहुत प्रेशर कर रहे हैं, एक लड़का है या लड़की है, तो मेरा बस चले तो मैं तो शादी ही ना करूँ, मुझे तो बस कुंवारा रहना है, बराबर। तो मेरा बस चले तो मैं तो शादी ही ना करूँ। तो मेरा बस चले का इंग्लिश क्या है? भले ही वो मुझे कितना भी डांटे, भले ही वो मेरा कितना अपमान करे, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा, तो भले ही, ये इसका इंग्लिश क्या होगा? बस इस तरह के वर्ड्स, इंटरेस्टिंग वर्ड्स, जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो। मुझे पता है कि मेरा स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होता है, और जहाँ जहाँ पर कंफ्यूज होते हो ऐसे ही वर्ड्स लेकर मैं आपके सामने डिफरेंट सीरीज़ में आ रहा हूँ। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें मैंने 11 वर्ड कंटेन किए हैं। ध्यान से सारे वर्ड्स को देखिए, सबके मैंने 1 बाय 1 एग्जाम्पल भी दिए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक स्पोकन इंग्लिश। बी रेडी। ओके, लेक्चर नंबर 1। ओके, मैंने क्या नाम दिया है? बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग। हमें आता तो है सब, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे आते हैं तो उसके साथ जब वो लाइन बोलने के लिए ट्राई करते हैं तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने अलग अलग लेक्चर, यानी नाम दिया है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग। हम डिफरेंट सेंटेंसेस को वहाँ पे देखेंगे और समझेंगे किस तरह से आता है। ओके, फर्स्ट है व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ इसका मतलब होता है क्या होता, क्या हो जाता, क्या होता, क्या हो जाता। क्या हो गया अगर मैंने बिल पे कर दिया?
क्या हो गया, तो तेरे जगह पर मैंने उसकी मदद कर दी, क्या हो गया उसमें, इसका मतलब है व्हाट इफ। देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अगर मैंने बिल चुका था तो क्या हो जाता, अगर मैं बिल चुका दूँ तो क्या हो जाएगा उसमें, कितना उसको क्यों डांट रहा है, क्या हो गया उसमें कि अगर मैंने बिल पे कर दिया। देखो अगर मैंने बिल चुका दिया तो क्या हो जाता, तो व्हाट इफ आई पे द बिल, व्हाट इफ आई पे द बिल, क्या हो जाएगा अगर मैं बिल चुका दूँ तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हो जाता, क्या पहाड़ पड़ जाता ऊपर से, आसमान गिर जाता, नहीं ऐसे ऐसे लाइन बोलते हैं वो, आसमान गिर जाता कि इंग्लिश नहीं बोलना है, व्हाट इफ, क्या हो जाता अगर मैं बिल पे कर दूं, तो व्हाट इफ आई पे द बिल, ओके, क्या हो जाता अगर मैं उसकी मदद कर दूं, व्हाट इफ आई हेल्प हिम, क्या हो गया अगर मेरी जगह पर मेरे मैडम ने पढ़ा दिया, क्या हो गया, क्या हो जाता अगर मेरी जगह पर मेरे टीचर ने पढ़ा दिया तो क्या हो गया उसमें, व्हाट इफ इन प्लेस ऑफ मी माई टीचर टॉट यू, व्हाट इफ, क्या हो गया उसमें। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए व्हाट इफ वर्ड आता है। नाउ सेकेंड, इफ आई हैव माई वे, इफ आई हैव माई वे, याद रखना, ये वर्ड को याद रखना पड़ेगा। इफ आई हैव माई वे, अगर मेरा बस चले, अगर मेरा बस चलता, उसके पीछे अपना टेंस जो भी अपना आता है 12 टेंसेस है, कैन, कुड, मे, माइट, आप जो सेट करना कर दो। अगर मेरा बस चले, तो ये वर्ड अगर आपको नहीं आएगा तो इससे जुड़ी हुई लाइन आपको बोलनी नहीं आएगी। और आप सोच लो कि ये लाइन हम बोलते हैं कि नहीं बोलते। अगर मेरा बस चले तो मैं अमेरिका चला जाऊँ, अगर मेरा बस चले मैं उसे मार डालूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं हीरो बन जाऊँ, अगर मेरा बस चले तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, अगर मेरा बस चले तो मैं क्लास में आकर पढ़ूँ, जो आप वीडियो से देख रहे हो, अगर मेरा बस चले तो मैं क्लास में आकर आपके सामने फेस टू फेस पढ़ूँ। तो अगर मेरा बस चले, अगर मेरा बस चलता, तो उसका इंग्लिश क्या है, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे सारे संसार की खुशियाँ दे दूँ। मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे सारी संसार की खुशियाँ दे दूँ। तो इफ़ आई हैव माई वे, इफ़ आई हैव माई वे, देखो ये तो आता ही है, आई विल प्रोवाइड हर, उस लड़की को मैं दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूँ। अब कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये डायलॉग है, तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, तो तू कहे तो, अगर ये इंग्लिश आता है इफ़ यू से मी, लेकिन तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, इसका इंग्लिश क्या करोगे, तेरे लिए चांद तारे तोड़ने जाने वाला है वो, लेकिन ये डायलॉग है, लेकिन इसका भी इंग्लिश है। तो वही वर्ड्स लेकर मैं इस सीरीज़ में आया हूँ। ये फर्स्ट सीरीज़ है, फर्स्ट लेक्चर है। अगर मेरा बस चले तो मैं सारे संसार की उसे खुशियाँ दे दूँ। इफ़ आई हैव माई वे, आई विल प्रोवाइड हर द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आता ही है आपको, फ्यूचर टेंस, आई विल प्रोवाइड हर द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, अगर मेरा बस चले तो। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मेरा बस चले तो उसे मार डालूँ, मैं उसे मार डालूंगा अगर मेरा बस चले तो। इफ़ आई हैव माई वे, आई विल किल दैट बास्टर्ड, अगर मेरा बस चले तो मैं अमेरिका चला जाऊँ। इफ़ आई हैव माई वे, आई विल गो टू अमेरिका, अगर मेरा बस चले तो मैं यहीं रहूँ। कभी कभी स्टूडेंट्स को इंडिया छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स बर्डन करते, नहीं कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूरोप जाओ, वहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेस है, ये है। तो लड़का कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं जाऊँ ही नहीं। इफ़ आई हैव माई वे, आई विल नॉट, आई डोंट वांट टू गो। इस तरह से सेंटेंसेस बोले जाते हैं। नंबर 3 है इफ़ सो, देखो कितना छोटा सा वर्ड है, इफ़ सो, लेकिन परेशान करता है। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो आप अपना लड़के को यहाँ से ले जा सकते हो। जैसे मैं कोई लेक्चर स्टूडेंट एडमिशन लिया तो बोले आप बहुत बर्डन करते हो, बहुत मारते हो, बहुत प्रेशर देते हो, बहुत उसको ये करते हो वो करते हो, ऐसा हम करते नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं पेरेंट्स, तो अगर ऐसा है, आपको लगता है हम ऐसा करते हैं, अगर ऐसा है तो ले जाइए आपके लड़के को। अगर तो इफ़ सो, टेक योर सन फ्रॉम हियर, यहाँ से ले जाइए। देखो इफ़ सो, अगर ऐसा है तो, देखो अगर ऐसा है तो तुम्हें उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे पता चला कि लड़के लड़कियाँ बात कर रहे हैं फ़ोन पे, उनका एंगेजमेंट हुआ है और लड़का बहुत गाली दे रहा है, न बोलने जैसा लड़की को बोल रहा है, और लड़की कह रही है कि यार लड़का तो अभी शादी भी नहीं हुई है और ये लड़का गंदी गंदी गाली दे रहा है, ऐसा है। अगर ऐसा है तो तू तोड़ दे सगाई, अगर ऐसा है तो तुझे शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरी ज़िंदगी वो सब परेशान कर देगा तुझे। अगर ऐसा है तो तू उससे शादी नहीं करनी चाहिए। देखो अगर ऐसा है तो तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। देखो इफ़ सो, अगर ऐसा है तो याद कर लो वर्ड, इफ़ सो यू शुड नॉट मैरी हर, अगर ऐसा है तो तुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए। इफ़ सो यू शुड नॉट मैरी हर, ओके। नंबर 4, कांट टेक माई आई ऑफ, ओके। नंबर 4, कांट टेक माई आई ऑफ, बहुत ही प्यारा वर्ड है। आंखें नहीं हटा पाया, निगाहें नहीं हटा पाया। जैसे सेंटेंस देखो मैंने लिखा है, लेकिन ये वर्ड याद करना पड़ेगा, कांट टेक माई आई ऑफ। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मैं मेरी निगाहें उस पर से हटा नहीं पाया। जैसे लड़का लड़की फर्स्ट टाइम एंगेजमेंट में है, फर्स्ट टाइम लव में है, तो पहली बार किसी लड़की को देखा, बहुत खूबसूरत लड़की है, तो लड़का कह रहा है कि यार वो इतनी खूबसूरत है कि मैं अपनी आंखें उस पर से हटा नहीं पाया। तो देखो
कांट टेक माई आई ऑफ, जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मैं मेरी निगाहें नहीं हटा पाया। व्हेन आई सो हर फर्स्ट टाइम, व्हेन आई सो हर फर्स्ट टाइम आई कुड नॉट टेक माई आई ऑफ। देखो मैंने कैन का कुड क्यों किया, पास्ट टेंस है। कांट टेक माई आई ऑफ तो अभी कह रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर से निगाहें नहीं हटा पा रहा हूँ, तो आई कैन नॉट टेक माई आई ऑफ हर, जैसे उसके ऊपर से नजर नहीं हटा, लेकिन वो पास्ट टेंस है। मैंने जब उसको पहली बार देखा तो मैं अपनी निगाहें नहीं हटा पाया, अपनी आंखें उस पर से हटा नहीं पाया। व्हेन आई सो हर फर्स्ट टाइम आई कुड नॉट टेक माई ऑन वे। राइट गाइस, अब नंबर 5, नंबर 5 है अलाइव विथ। राइट, अलाइव विथ का मतलब भरा हुआ, भरे पड़े है। अलाइव विथ का मतलब है भरा हुआ, यानी ये पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है, यानी भरे पड़े है। अब आपकी सेंटेंस को तो इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन वहाँ भरे पड़े हैं, अगर इस तरह के वर्ड आता है तो आप कंफ्यूज होता है कि मैं क्या इंग्लिश बोलूँ इसका। तो देखिए दिल्ली में, अब ये फैक्ट चीज़ है कि दिल्ली में बहुत केस है, दिल्ली और महाराष्ट्र स्पेशली मुंबई बहुत केस है। तो दिल्ली में अस्पतालों में, दिल्ली में अस्पताल कोरोना से भरे पड़े। कोरोना से मतलब है कोरोना के मरीजों से, कोरोना के, जैसे दिल्ली में अस्पताल कोरोना के मरीजों से भरे हुए हैं, ये सेंस है कि दिल्ली में अस्पताल कोरोना के मरीजों से भरे पड़े हैं। देखो द हॉस्पिटल इज अलाइव विथ, सिंपल सेंटेंस है, ऐसे बोलते हैं हॉस्पिटल भरा है, हॉस्पिटल इज फुल, लेकिन द हॉस्पिटल इज अलाइव विथ कोरोना पेशेंट्स इन दिल्ली। द हॉस्पिटल इज अलाइव विथ कोरोना पेशेंट्स इन दिल्ली, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन परेशानी होती है कि मैं क्या बोलूँ। देखो दिल्ली में अस्पताल कोरोना के मरीजों से भरे पड़े, अब कंफ्यूज होते कि मैं क्या बोलूँ। तो द हॉस्पिटल इज अलाइव विथ कोरोना पेशेंट्स इन दिल्ली, सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद है इवन इफ, भले ही, चाहे वो मुझे कितना भी डांटे, लेकिन वो मेरे पापा है। भले ही मुझे कितना डांटे, लेकिन वो मेरे पापा है, उनका हक है डांटने का। भले ही वो मेरा अपमान करे, ये मेरा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, भले वो मेरा अपमान करे। ये भले, ये हमें परेशान करते कि भले का इंग्लिश क्या होता है। चाहे वो कितना भी मुझे डांट ले, चाहे कितना भी गालियाँ दे दे, लेकिन मैं उसके साथ ही रहूँगी। भले वो कितना ही गालियाँ मुझे दे दे, मैं उसके साथ रहूँगी। तो ये वर्ड हमें कंफ्यूज करता है, तो उसको होता है इवन इफ। अब देखो सेंटेंस लिखा है मैंने, भले ही तुम मुझे मार डालो। देखो कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है, भले ही। अच्छा मतलब आपको भले ही का सेंस समझा रहा हूँ कि भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं ये काम नहीं करूँगा, गलत काम है, मैं नहीं काम करूँगा। भले आप मुझे मार डालो, चाहे आप मुझे मार दो, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। इवन इफ, राइट, इवन इफ यू किल मी, डायरेक्ट सामने सामने बात हो रही है, सादा वर्तमान काल, वहाँ पे भी फ्यूचर टेंस। भले ही आप मुझे मार डालो, चाहे मुझे मार डालो, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। इवन इफ यू किल मी बट आई वॉन्ट डू दिस वर्क, इवन इफ यू किल मी बट आई वॉन्ट डू दिस वर्क। राइट, सिंपल सेंटेंस, सादा वर्तमान काल भविष्य का। लेकिन ये भले ही, ये वर्ड हमें परेशान करता है कि इसका इंग्लिश में क्या करूँ। तो इसीलिए मैं बेसिक इंग्लिश लेकर आया हूँ कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैं लेकर आया हूँ, अलग अलग लेक्चर में आपको दूंगा मैं, तो आपको अच्छे से पता चले कि किस तरह से इसके सेंटेंसेस बोले जाते हैं। अब उसके बाद है सो लॉन्ग। सो लॉन्ग, आप जानिए, मैंने जब फर्स्ट वेरी यूजफुल चैप्टर मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने कहा था ओ माई गॉड कितने दिन के बाद मिले यार, ओ माई गॉड सो लॉन्ग। स्टाइल देखो, ओ माई गॉड सो लॉन्ग, इस तरह से नहीं बोला जाता। जैसे हमारा अभी हम जिसमें भी पढ़ रहे हैं, ओके, जैसे कि हम कॉलेज में हैं और हमें 5th स्टैंडर्ड का दोस्त हमें रास्ते में मिल गया, तो वो मिलते हैं तो गुजराती में, हिंदी में एक्सप्रेशन ऐसे निकलते हैं, ओ माय गॉड कितने दिन के बाद मिले यार, ऐसे हिंदी में बोलते, तो ऐसे इंग्लिश में भी एक्सप्रेशन आने चाहिए, ओ माय गॉड सो लॉन्ग यार। तो सो लॉन्ग एक वहाँ पे यूज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये दूसरा जो सो लॉन्ग है, जितनी देर, जितनी देर, कितने दिनों बाद, ये कितने दिनों बाद तो अभी का, ओ माय गॉड कितने दिनों बाद मिले, सो लॉन्ग यार। लेकिन जितनी देर का सेंस मैं आपको समझा रहा हूँ, वो तो आता ही है सो लॉन्ग आपको। जितनी देर वो घर से बाहर है तुम मुझसे बात करो, जैसे कि जितनी देर वो घर से बाहर है तुम मुझे बात करो। लड़के लड़की अफेयर में है, उसकी मम्मी कहीं मार्केट में गई है, तो लड़का कहता है मम्मी मार्केट में गई है ना, जितनी देर तुम्हारी मम्मी मार्केट में है, बाहर है, मुझे बात करो। तो देखो टॉक टू मी सो लॉन्ग ही इज़ नॉट एट होम। ओके, टॉक टू मी, ही इज़ आउट ऑफ होम, वो घर से बाहर है, तब तक मुझसे बात करो। देखो टॉक टू मी सो लॉन्ग यानी जितनी देर। आपको ये वर्ड आ गया, तो जितनी देर वो बाहर है आप मुझे बात करो, जितनी देर वो घर से बाहर है आप मुझे फ़ोन पे बात करो, तो जितनी देर के लिए आता है सो लॉन्ग। नंबर 8, इन टर्म्स ऑफ।
बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ, के मामले में, के संबंध में, हिसाब से, के मामले में, संबंध में, हिसाब से। अब ये वर्ड कैसे यूज़ करोगे, आता है बहुत जगह पर। एग्जांपल देख लो, होटल खाने के हिसाब से ठीक है। अब देखो ये हिसाब से का इंग्लिश क्या करेंगे, होटल खाने के मामले में ठीक है, खाने के संबंध में ठीक है, इस तरह से। जैसे कि दोस्ती के हिसाब से ये चीज़ सही है, आपने मुझे बोला दोस्ती के हिसाब से, दोस्ती के मामले में ठीक है, दोस्ती के संबंध में ठीक है। तो संबंध में, मामले में, हिसाब से 3 वर्ड है। ये 3 वर्ड के साथ व्हेनेवर यू वांट टू ट्राई, व्हेनेवर यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आपको अगर याद होता है इन टर्म्स ऑफ, ये याद कर लोगे तो आप आराम से उस लाइन को इंग्लिश में बोल पाओगे। एग्जाम्पल देखते हैं, होटल खाने के हिसाब से बढ़िया था, यानी तारीफ करे, खाने के हिसाब से बढ़िया था, खाने के मामले में टॉप था वो होटल। देखो सिंपल सेंटेंस है, होटल वॉज गुड, होटल अच्छा था। द होटल वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ फूड, होटल वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ फूड। अब दूसरा सेंटेंस है, जैसे हम किसी रिलेटिव के घर गए तो ऐसे कहते हैं कि यार मेहमान नवाजी के हिसाब से उन लोगों ने अच्छा किया, हमारा वेलकम बहुत अच्छा किया। मेहमान नवाजी, जब तक आप मेहमान नवाजी के संबंध में बात कर रहे हो, मेहमान नवाजी के मामले में अच्छे थे, तो दे वेर वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ द हॉस्पिटलिटी, यानी मेहमान नवाजगी, दे वेर वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटलिटी। इस तरह से आते। जैसे फैसिलिटी के मामले में वो हॉस्पिटल अच्छा था, दैट हॉस्पिटल वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ द फैसिलिटीज़, जो फैसिलिटी उन्होंने दी थी हॉस्पिटल वालों ने वो अच्छा था। तो एक सेंटेंस आता है तो स्टूडेंट्स सारे सेंटेंसेस आते हैं, खाली एक बार 11 वर्ड मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिए, अब याद कर लो इसको। एप्पल का सफरजन कहते हैं, संडे को रविवार कहते हैं, पेन को पेन कहते हैं, पंखा को फैन कहते हैं। इस तरह से 11 वर्ड आप याद कर लो। अगर याद कर लोगे तो लाइफ टाइम आपको कहेगा, लेकिन डेफिनेटली आप बोलोगे कि नहीं सर सारे वर्ड हमारे लिए नए हैं, तब याद करो, क्योंकि इसके साथ हमें इंग्लिश बोलना है, इसीलिए मैं बेसिक इंग्लिश लेकर आया हूँ। ओके, नंबर 9, इट अपीयर्स दैट, इट सीम्स दैट, इट अपीयर्स दैट, इट सीम्स दैट, मतलब है ऐसा लगता है कि। अब देखो बहुत सारे सेंटेंस लगते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, इट अपीयर्स दैट इट विल रेन टूडे, इट सीम्स दैट, दोनों अलग अलग वर्ड है। इट अपीयर्स दैट, इट सीम्स दैट, इट के साथ आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। इट अपीयर्स दैट इट विल रेन टूडे, इट सीम्स दैट इट विल रेन टूडे, राइट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लगता है कि, ऐसा लगता है कि, जैसे कि लगता है पापा डांटेंगे, इट अपीयर्स दैट पापा विल स्कोल्ड अस, लगता है मम्मी मुझे आज मारेगी, इट सीम्स दैट ममा विल स्कोल्ड मी, ममा विल बीट मी, लगता है वो वहाँ नहीं जाएगा, इट अपीयर्स दैट ही विल नॉट गो देयर, लगता है वो फेल होगा, इट अपीयर्स दैट ही विल फेल, लगता है उसके 90% तो आएंगे, इट सीम्स दैट ही विल गेट 90%, लगता है वो फेल हो जाएगा, इट अपीयर्स दैट ही विल फेल, लगता है वो पास हो जाएगा, इट सीम्स दैट ही विल पास। ओके गाइस, सब सेंटेंस आते हैं। नंबर 10, इट्स ईजी, इट्स हार्ड, इट्स डिफ़िकल्ट, दोनों वर्ड लिए हैं। एग्जाम्पल मैंने एक ही रखा है, करना मुश्किल है, करना सरल है, करना मुश्किल है, जैसे उसको मैंने ईजी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं, मैं आपको ओरली दे रहा हूँ। इट्स ईजी, उसको समझाना बहुत ईजी है, इट्स वेरी ईजी टू कन्विंस हिम, उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत ईजी है, इट्स वेरी ईजी टू फूल हिम। अब मैं हार्ड में आता हूँ, उसको समझाना बहुत हार्ड है, इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस हिम, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस हिम। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इट्स हार्ड टू लिव ऑन दिस स्मॉल पेंशन, यानी पेंशन आता है किसी का, गवर्नमेंट का छोटा सा पेंशन आता है, आज के ज़माने में इस छोटे से पेंशन में गुजारा करना बहुत कठिन है। इट्स हार्ड टू लाइव ऑन दिस स्मॉल पेंशन, इट्स डिफ़िकल्ट टू लाइव ऑन दिस स्मॉल पेंशन। उसके अलावा भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, उसको समझाना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस हिम, इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस हिम, उसको समझाना बहुत ईजी है, इट्स वेरी ईजी टू कन्विंस हिम। और नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो। देखो खाली टू बी ऑनेस्ट बोलो ऐसे, सच कहूँ तो। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वॉन्ट टू मीट हर, मैं सच कहूँ तो मैं उसे मिलना ही नहीं चाहता। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वॉन्ट टू मीट हर, देखो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वॉन्ट टू मीट हर। ओके गाइस, जैसे सच कहूँ तो मैं उसे मिलना ही नहीं चाहता, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वॉन्ट टू मीट। सच कहूँ तो मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट आई वांट गो इन अमेरिका। सच कहूँ तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट आई वांट टेल यू डॉक्टर। सच कहूँ तो मैं उससे प्यार करता हूँ,
टू बी ऑनेस्ट आई लव दैट गर्ल। सच कहूँ तो मैं उसे नफरत करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट हेट दैट गर्ल। ओके गाइस, सो ये टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ तो ओके। और मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। सच कहूँ तो ये लेक्चर 1 है, ये बेसिक इंग्लिश का। सच कहूँ तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन सच कहूँ तो ज़रूर पढ़े तो जितनी देर तक मेरा बस चले तो ऐसे वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते हैं कि मैं इस वर्ड को लेके कैसे इंग्लिश बोलूँ। तो टू बी ऑनेस्ट, महेंद्र सर इज टेलिंग यू दिस लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दिस स्लाइड, this lecture number 1 has been completed here. Thank you very much for watching this video. मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.